हॉस्पिटल का नाम आते ही आप क्या सोचते हैं? ट्रीटमेंट, सेफ्टी, ट्रस्ट। लेकिन एक सच है जो इतना ओपनली डिस्कस नहीं होता, वो है कॉस्ट। इंडिया में नेशनल हेल्थ अकाउंट के हिसाब से लगभग 48% हेल्थ केयर खर्चा लोग अपनी जेब से देते हैं। मतलब आधा सिस्टम आपसे डायरेक्ट पैसा एक्सेप्ट करता है। बीमारी आपको हॉस्पिटल तक ले जाती है, लेकिन वहां से आगे क्या होता वो आपके कंट्रोल में नहीं होते। सवाल सिंपल है, क्या आज हेल्थ केयर सिर्फ ट्रीटमेंट है या एक सिस्टम बन चुका है जहां पैसा भी उतना ही इम्पोर्टेंट है? हेल्थ केयर सिर्फ सेवा नहीं, ये एक बड़ा सिस्टम बन चुका है। इंडिया में ज्यादातर ट्रीटमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होता है। यहाँ फैसिलिटी बेटर होती है, मशीनें एडवांस होती है और ट्रीटमेंट जल्दी मिलता है। लेकिन इस स्पीड और कंफर्ट की एक प्राइस होती है। जब ट्रीटमेंट और पैसा एक ही सिस्टम में आ जाते हैं तब डिसीजन सिर्फ हेल्थ की बेसिस पर नहीं होते, कभी कभी कॉस्ट भी डिसाइड करता है कि आगे क्या होगा। वर्ल्ड बैंक और WHO के डाटा के हिसाब से मेडिकल एक्सपेंसेस इंडिया में फाइनेंशियल स्ट्रेस का एक बड़ा रीजन है। मतलब प्रॉब्लम सिर्फ बीमारी नहीं होती, उसके बाद का खर्चा भी प्रॉब्लम बन जाता है। कई फैमिलीज अपने सेविंग्स खत्म कर देती है, कुछ लोग लोन लेते हैं। यहाँ सच है, कभी कभी ट्रीटमेंट के बाद इंसान फिजिकली ठीक हो जाते हैं लेकिन फाइनेंशियली टूट जाते हैं। हॉस्पिटल बिल एक सिंपल नंबर नहीं होता, ये छोटे छोटे चार्जेस का कॉम्बिनेशन होता है। रूम रेंट, ICU, डॉक्टर फीस, टेस्टेस, मेडिसिन, इक्विपमेंट। प्रॉब्लम तब होती है जब पेशेंट को क्लियर नहीं होता कि वह किस चीज का कितना पैसा दे रहे हैं। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में ओवर बिलिंग और अनक्लियर चार्जेस की कंप्लेन आई है। हर हॉस्पिटल ऐसा नहीं करता, लेकिन इतना जरूर है कि सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है और जब क्लैरिटी नहीं होती तब कंट्रोल भी नहीं होता। डॉक्टर्स कई बार एक्स्ट्रा टेस्टेस लिखते हैं, इसको डिफेंसिव मेडिसिन बोला जाता है, मतलब रिस्क अवॉइड करना। ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो सकता है, लेकिन पेशेंट के लिए क्या इसका मतलब होता है? एक्स्ट्रा कॉस्ट। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, पेशेंट को पता ही नहीं होता कि कौन सा टेस्ट जरूरी है और कौन सा सिर्फ सेफ्टी के लिए हो रहा है। यहाँ सिस्टम स्ट्रॉन्ग है और पेशेंट वीक पोजीशन में होता है। हॉस्पिटल में मेडिसिन और दूसरे आइटम्स का प्राइस भी बिल को बड़ा बनाता है। सेम मेडिसिन बाहर सस्ती मिल सकती है, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर प्राइस अलग होते हैं। गवर्नमेंट ने कुछ जगह रूल्स बनाए हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में वेरिएशन अभी भी एग्जिस्ट करता है। पेशेंट के पास चॉइस कम होती है क्योंकि सिचुएशन अर्जेंट होती है और अर्जेंसी में इंसान सवाल नहीं करता, सिर्फ पे करता है। लोग सोचते हैं इंश्योरेंस है तो सब कवर हो जाएगा, लेकिन IRDAI रिपोर्ट्स के हिसाब से इंश्योरेंस होने के बाद भी पूरा खर्चा कवर नहीं होता। कुछ चीजें कवर होती है, कुछ लिमिट्स होती है। मतलब जब आपको लगता है आप सेफ हो तब भी सिस्टम आपसे कुछ ना कुछ ले ही लेता है। प्रोटेक्शन होती है लेकिन कंप्लीट नहीं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल सस्ते होते हैं लेकिन भीड़ और डेवलप रियल प्रॉब्लम है। प्राइवेट हॉस्पिटल फास्ट होते हैं लेकिन महंगे। इंश्योरेंस हेल्प करता है लेकिन फुल सॉल्यूशन नहीं। मतलब सिस्टम में हर जगह कॉम्प्रोमाइज है और सबसे बड़ा सच, पेशेंट के पास परफेक्ट ऑप्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब पूरा सिस्टम देखिए, हाई कॉस्ट, लिमिटेड क्लैरिटी, अर्जेंट डिसीजन और वीक पेशेंट कंट्रोल। यहाँ गलती एक इंसान की नहीं है। डॉक्टर अपना काम कर रहा है, हॉस्पिटल अपना सिस्टम चला रहा है, लेकिन बीच में जो इंसान वो सबसे वैल्यूएबल होता है वो सिस्टम वही यूज करता है। जहां इंसान सबसे वीक होता है उसकी हेल्थ और उसकी मजबूरी। इसलिए नेक्स्ट टाइम हॉस्पिटल जाइए सिर्फ ट्रस्ट के साथ नहीं, समझ के साथ जाइए, क्योंकि आज के टाइम में सिर्फ बीमारी से लड़ना काफी नहीं है, सिस्टम को समझना भी जरूरी है। जय हिंद।